कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का अध्याय 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश के खेल। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर सवाल है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यास का सवाल है। मान लीजिए आपके सामने दीवार पर एक फोटो टंगा है, ठीक है। आपका मित्र आपकी आंखों के सामने अपना कॉपी ला देता है। क्या आप फोटो को देख पाएंगे? व्याख्या कीजिए। जाहिर सी बात है, फोटो को नहीं देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आंख के सामने ला दिया अपना कॉपी, तो प्रकाश जो है ना, प्रकाश, ठीक है, तो नीचे से नहीं जा सकता, मतलब वो सीधा ही जाता है। तो ब्लॉक कर देगा तो कैसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं सारा प्रश्न का उत्तर। तो देखिए उत्तर लिखेंगे। मित्र द्वारा आंख के सामने कॉपी ला देने के कारण दीवार पर टंगे फोटो से आने वाला प्रकाश किरण हमारी आंखों में प्रवेश नहीं करेगा और हम फोटो को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो क्या बोले, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ पर ले आया कॉपी। यहाँ पर मान लेते हैं दीवार पर फोटो टंगा हुआ, तो यहाँ बल्ब जल रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट ऐसे टकरा करके ऐसे जाएगा ना, तो ये बीच में क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। समझे? मान लेते हैं ऐसे जाएगा तो यहाँ ना जाएगा, ये आँख के सामने ना जाएगा, तो सीधा जाना चाहिए ना, सीधा, ठीक है। तो नहीं हो पाएगा, देख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा देखिए, दिन के उजाले में आप अपने घर की खिड़की से जिन जिन पेड़ पौधों को देख पाते हैं, अंधेरी रात में उसी खिड़की से उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, देखने के लिए क्या चाहिए, आँख चाहिए। और वो किसी वस्तु को देखने के लिए ना, उस वस्तु से प्रकाश निकलना चाहिए या उस वस्तु से प्रकाश टकरा के आना चाहिए। बल्ब का प्रकाश, सूरज का प्रकाश, समझे। और आँख तो चाहिए ही। तो दिन के उत्तर लिखेंगे, दिन के उजाले में हम अपने घर की खिड़की से पेड़ पौधों को देख पाते हैं, क्योंकि उस समय पेड़ पौधों से परावर्तित करने हमारी आंखों में आती है, ठीक है। तो सूरज का प्रकाश उन वस्तुओं से, सूरज का प्रकाश उन वस्तुओं पर पड़ता है और टकरा कर हमारी आंखों में जाता है, तब हम देख पाते हैं। लेकिन अंधेरी रात में परावर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश ही नहीं है, ठीक है, तो टकरा के कैसे आएगा? तो अंधेरी रात में परावर्तन नहीं होने के कारण, किसका परावर्तन? प्रकाश का, हम उन पेड़ पौधों को नहीं देख पाते हैं। तीसरा सवाल, नियमित एवं विसरित परावर्तन में अंतर किरण आरेख की सहायता से बताइए। किरण आरेख, ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ किरण आरेख से बताना। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये नियमित परावर्तन है, ठीक है, और ये है अनियमित परावर्तन, जिसको विसरित परावर्तन भी कहते हैं। नियमित मतलब क्या होता है ना, ये समतल सतह रहता है, समतल सतह, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे किया हुआ है ना, किया हुआ, तो ये समतल सतह है, ठीक है। यहाँ पर समतल सतह, देखिए ये क्या है, ये सीधा समतल सतह है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे किया हुआ, ठीक है। तो ये क्या, ये दर्पण है। यहाँ पर जो भी किरणें है ना, किरणें देख रहे हैं कि यहाँ से लेके ऐसे ऐसे पड़ रही है किरणें, ठीक है, किरणें यहाँ पे पड़ रही है, तो पड़ रही है, तो ये क्या, ये टकरा कर ना ये इस दिशा में जा रही है सीधा, ठीक है, सीधा चली गई। फिर और उसी तरह क्या, उसी तरह बाकी किरणें भी जा रही है। जैसे देखिए ये वाला, ठीक है, ये किरण, ठीक है, एकदम इसी दिशा में आए, चली गए, फिर से क्या, फिर से ये चले गए ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे चले गए। तो ये पहला जो जैसे है ना, ये इसके साथ जैसे हुआ ना परावर्तन, बिल्कुल इसी उसी तरह ये परावर्तन हुआ। एक ही कोण से आई है और एक ही कोण से क्या है, टकरा के जा रही है ना, ये परावर्तित करना है और ये दोनों क्या, आपतित करना है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसमें विसरित परावर्तन में। यहाँ पर क्या, यहाँ पर देख ही रहे हैं कि वो ऊबड़ खाबड़ सतह है ना, ऊबड़ खाबड़ सतह, तो किरणें क्या है, जैसे तैसे आ रही है। किरणें क्या हो रही है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐसे आई, ठीक है, और यहाँ पर जैसे ऐसे आई, ठीक है, सीधा सीधा क्या है ना, यहाँ पे आ रही है, किरणें तो आ रही हैं, लेकिन परावर्तित किरणें है ना, जैसे तैसे जा रही है। कोई ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, कोई ऐसे जा रही है, ठीक है, और कोई क्या है, कोई ऐसे सीधा जा रहा है। यहाँ देखिए कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बैक करते हैं, यहाँ पर कोई ऐसे जा रहा है,
ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, कोई यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये हो गया कोई इधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई इधर, यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई इधर जा रहा है ना, जा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ना कि यहाँ देखिए परावर्तित किरणों पर फोकस कीजिए, तो ये परावर्तित किरणें, ये परावर्तित किरण क्या है, इतना एंगल बनाए कौन, और ये इतना कौन, और ये ज्यादा है, ये है, तो अलग अलग दिशाओं में ना, अलग अलग दिशाओं में ये परावर्तित किरणें चली जा रही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सभी परावर्तित किरणें हैं ना, जैसे ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये है, तो एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है, और समान कोण बनाते हुए ये चारों जा रहा है। तो ये हो गया नियमित परावर्तन, और ये हो गया अनियमित या विसरित परावर्तन। आगे देखिए चौथा सवाल, बहुमूर्तिदर्शी की रचना का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, तो यहाँ पर रचना का वर्णन करना है, रचना, तो किस प्रकार से ये बनाया जाता है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, बहुमूर्तिदर्शी में 3 आयताकार समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आकृति में जुड़े रहते हैं। यहाँ पर 3 सतह दिखाया गया, 3, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऐसे ये चमक रहा है, तो एक ऐसे, एक सतह ये हो गया, दूसरा सतह ये हो गया, और एक नीचे रहेगा, नीचे भी तो ऐसे रहेगा, समझे, तब ना एक ऊपर रहेगा, और एक ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, एक नीचे रहेगा, नीचे, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए, और 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रहेगा, ठीक है ना, 60 डिग्री, और उसके बाद देखिए इन्हें गत्ते या धातु की एक बेलनाकार ट्यूब में रखा जाता है, ठीक है, गत्ते या धातु की एक बेलनाकार ट्यूब में, ठीक है ना, यहाँ से देख रहे हैं ये क्या है, बेलनाकार क्या है, ट्यूब है। ट्यूब का एक सिरा एक ऐसी चकती से बंध रहता है जिसमें एक गोल छेद बना हो, ठीक है, एक गोल छेद बना हो, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक गोल छेद कर दिया गया है, एक सिरे में चकती से बंद कर दिया, फिर एक गोल क्या कर दिए, छेद कर दिए, ठीक है। आगे देखिए, ट्यूब के दूसरे सिरे पर दर्पणों से सटा समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट होती है, ठीक है, दूसरे सिरे पर दर्पणों से सटा समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट होती है, तो यहाँ पर प्लेट ऐसे लगा दी, और ये क्या होता है, घिसे हुए कांच की प्लेट होता है ये, ठीक है, तो घिस देने से क्या होता है ना, ये पारभासी हो जाता है, पारभासी, ठीक है, ऐसे कांच का प्लेट था तो पूरा का पूरा प्रकाश आ जा रहा था, ठीक है, पारदर्शी था, लेकिन अब प्रभासी हो गया, कुछ प्रकाश का किरण ही जाएगा। इस पर रंग बिरंगे कांच के कुछ छोटे छोटे टुकड़े रखे होते हैं, तो यहाँ पर कांच के रंग बिरंगे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, जैसे चूड़ी का रंग बिरंगा चूड़ी का टुकड़ा रहता है। ट्यूब का यह सिरा घिसे कांच से बंद रहता है, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये समतल कांच की प्लेट है, यहाँ पर कांच का प्लेट है समतल, और यहाँ पर क्या है, घिसे हुए कांच की प्लेट है, और बीच में जो है ना रंगीन रंगीन टुकड़ा रखा हुआ है, तो समझिएगा यहाँ ध्यान से, और यहाँ पर छेद किया हुआ है, यहाँ पर देखने के लिए, तो बस ये हो गया, यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से अगर आंख से देखेंगे, ठीक है, तो बहुत ही रंग बिरंगा दिखाई पड़ेगा। तो देखिए 5वां नंबर का सवाल है, मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र बनाना है, और उसकी जो जितनी संरचना है ना, सबका नाम लिखना है। तो देखिए ये रहा आंख, ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, आंख क्या गोल है, ठीक है, और आगे क्या, आगे ऐसे उभार ठीक है ना उभार। अच्छा, तो देखिए आंख सबसे पहले कहाँ से शुरू करें, ये पुतली वाला जो क्षेत्र है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ये वाला इसको क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, तो ये मानव लेंस है, जिसको क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं, ठीक है, और इसके आकार को बढ़ाता है घटाता है, तो कौन बढ़ाता घटाता है, तो ये पश्चमाभी पेशियां घटाता बढ़ाता है, ठीक ना, पश्चमाभी पेशियां, जैसे यहाँ देखिए ऐसे लेंस है, वो जिसको उत्तल लेंस कहते हैं, तो ये ऐसे पश्चमाभी पेशियां रहती है, कभी ऐसे टाइट हुआ, कभी क्या, कभी ऐसे ढीला हुआ, ठीक है, तो ये क्या लेंस के आकार को कंट्रोल करता है, कौन, पश्चमाभी पेशियां। इतना काम खत्म। आगे देखें, इतना काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये है ना, ऐसे ऐसे बना हुआ, ठीक है, इसको परितारिका कहते हैं, क्या कहते हैं, परितारिका, और ये परितारिका, और यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पुतली, ठीक है, ये इतना जो खाली स्थान है ना, इतना जो खाली स्थान है उसको पुतली कहते हैं, ठीक है। यहाँ पुतली से क्या होता है, प्रकाश जाता है, तो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, ये करता है,
ठीक है, परितारिका। तो पुतली के आकार को कंट्रोल किया कौन, परितारिका। और यहाँ से क्या जाता है, प्रकाश जाता है। इतना काम खत्म। और यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ है, ठीक है, तो इसको कहते हैं काचाभ द्रव। क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ है यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं, नेत्रोद। ठीक है, इतना काम खत्म। तो इतना हो गया और आगे समझाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होता है, अब ये जो आगे जो है ना ऐसे ऐसे बनाया हुआ उभरा हुआ, उसको स्वच्छ मंडल कहते हैं। और फिर क्या, यहाँ पर जो ऐसे है ना सतह, ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो इसको दृष्टि पटल कहते हैं, दृष्टि पटल, जिसको हम सब रेटिना कहते हैं, रेटिना। इसका दूसरा नाम रेटिना है। और यहाँ इसको दृक तंत्रिका कहते हैं। या और ये जो रेटिना पे जो इमेज बनता है ना, तो देखिए इमेज कैसे बनता है और पूरा काम कैसे होता है ना, थोड़ा बहुत समझ लीजिए। सबसे पहले प्रकाश यहाँ से गया, ठीक है, प्रकाश गया, फिर क्या, फिर हल्का ऐसे मुड़ जाता है इस सतह पे और अंदर ऐसे गया, ठीक है, गया। तो फिर क्या होता है, फिर इससे होते हुए फिर जाता है, लेंस से होकर जाता है, और यहाँ पर सब प्रकाश की किरण है ना मिल जाता है, सब मिल गया, रेटिना पे मिल गया, ठीक है, जिसको दृष्टि पटल कहते हैं। और यहीं पे प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, और दिमाग उसको सीधा करके देखता है। और जितना सूचना है ना सब क्या है, ये दृक तंत्रिका, ये जो तंत्रिका कोशिका है, इसके सहारे कहाँ चला जाता है, हमारे मस्तिष्क दिमाग में चला जाता है। और बस फिर इसको देखता है कि समझता है कि क्या है क्या नहीं। आगे देखिए, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले फिगर देखते हैं। तो ये रहा, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, और ये दोनों क्या है, दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो जैसा कि पता है ना, परावर्तन का नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब टोटल 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, बराबर होगा तभी ना। ठीक है, तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो दोनों मिलकर तब ना 90 डिग्री होगा। तो बस यही है। तो ये क्या पूछ रहा था, आपतन कोण, आपतन कोण यानी ये जो है ना आई, आई ये पूछ रहा है। तो आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं आपतित किरण, ये जो है ना अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो उत्तर लिखेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा। आगे है 7वां नंबर का सवाल, आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, हम अपनी आंखों की देखभाल निम्नलिखित प्रकार से करेंगे। तो देखिए, पहला है विटामिन ए के स्रोत गाजर पालक आदि खाएंगे, क्योंकि आंखों की रोशनी के लिए ना, आंखों के लिए क्या विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा है बहुत अधिक या कम प्रकाश में नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा प्रकाश में पढ़े तो दिक्कत है, कम प्रकाश में पढ़ेंगे तो दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है। तीसरा है सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि गाड़ियों के वाहन जो है ना, जो आगे का जो लाइट होता है बहुत तेज प्रकाश होता है, तो उसकी ओर नहीं देखेंगे, और सूरज की ओर नहीं देखेंगे भूल कर भी। और चौथा क्या करेंगे, नेत्र में धुलकन जाने पर स्वच्छ जल से धोएंगे, उसको मसलेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या मसल देते हैं तो और दर्द करने लगता है, तो ये नहीं करना है। 8वां सवाल देखिए, किसी गड्ढे के पास जाते हुए कोई दृष्टि निषक्त व्यक्ति यानी वो अंधा है आपको दिखाई दे, तब आप क्या करेंगे। तो गड्ढे के पास जा रहा है तो जाहिर सी बात उसको रोकेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, किसी गड्ढे के पास जाते हुए कोई दृष्टि निषक्त व्यक्ति हमें दिखाई देगा तो तुरंत उसकी ओर दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेंगे और रोक लेंगे, आगे जाने से रोकेंगे और सही रास्ता बताएंगे, यहाँ उस रास्ते से जाओ। और क्या, बस इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।